नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। हमर छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जिक्र धमतरी का, जहां मुजगहन गांव में धर्मांतरण को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। कथित प्रार्थना सभा से नाराज लोगों का हंगामा देखने को मिल रहा है और मौके पर अर्जुनी थाना की पुलिस पहुंच चुकी है। लोगों को शांत कराने की कोशिश अब लगातार की जा रही है। धमतरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ कथित प्रार्थना सभा जिसके चलते स्थानीय लोगों में नाराजगी है, लोगों का हंगामा यहाँ बढ़ता जा रहा है। धर्मांतरण से जुड़ा ये पूरा मामला हो सकता है और इसे लेकर तनाव की स्थिति जमीनी स्तर पर लगातार बनी हुई है। पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। अर्जुनी थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है। लोगों को समझाइश दी जा रही है, लोगों को शांत करने की कोशिश लगातार की जा रही है। धमतरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रहवासी इस प्रार्थना सभा को लेकर अभी भी संशय में और इसे लेकर तनाव लगातार बढ़ता हुआ। कथित प्रार्थना सभा जिससे लोग आक्रोशित हैं, लोगों का हंगामा लगातार यहां पर चल रहा है। मौके पर पुलिस बल की भी तैनाती, जिससे हालात यहां पर सामान्य रहे, इसकी कोशिश पुलिस बल की तरफ से की जा रही है। लोगों को समझाइश दी जा रही है, बातचीत की जा रही है उनसे, जिससे यहां पर हालात काबू में रहे। प्रार्थना सभा के चलते लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। धमतरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से तनाव इस पूरे ही क्षेत्र में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में, क्योंकि पुलिस बल की तैनाती यहां पर है। अर्जुनी थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है और लोगों को शांत कराने की कोशिश लगातार हो रही है। मुजगहन गांव, जहां कथित प्रार्थना सभा को लेकर, धर्मांतरण को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रों में धर्मांतरण के मामले सामने आने के बाद कहीं ना कहीं अप्रिय घटना की स्थिति भी बनी रहती है। इस वजह से पुलिस बल को तैनात किया गया है, जिससे लोगों में समझाइश दी जा सके और लोगों को शांत रखा जा सके। साथ ही साथ जो आक्रोश है लोगों का, इसे लेकर भी पुलिस लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा था। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या कुछ स्थिति जमीनी स्तर पर? जी, मुजगहन में भी फिलहाल तनाव की स्थिति हालांकि नियंत्रण में है। पुलिस का जो बल है वो पूरी तरह से तैनात है और जो गांव के लोग हैं वो भी इकट्ठा हुए हैं। फिलहाल गांव के जो सामाजिक भवन है वहाँ पर ग्रामीणों की बैठक चल रही है। आपको बताऊं कि गांव का एक मकान है जिसके अंदर प्रार्थना सभा चल रही थी और एक धर्म विशेष की प्रार्थना चल रही थी और ग्रामीणों ने इसी बीच मकान को घेरा और उसका विरोध करने लगे। काफी हंगामा हुआ, कुछ मारपीट भी हुई है, 1-2 महिलाओं को चोट भी आई है। पुलिस ने जो प्रार्थना कर रहे थे उन लोगों को सुरक्षित यहाँ से निकाल लिया है और जो अभी मकान है उस अभी पुलिस के घेरे में है, वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ गांव में जो ग्रामीण आपस में बैठकर तय कर रहे हैं कि आगे कौन सा निर्णय लेना चाहिए। जी अभिषेक, धर्मांतरण वाली बात को लेकर कोई पुष्टि अभी तक पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से अभी कोई भी बयान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अभी माहौल में तनाव है और इसके बाद अधिकारी सामने आएंगे और देंगे। लेकिन जो ग्रामीणों से हमने बात की है, जो वहां से अंदर से निकले, उन्होंने बताया कि हम एक धर्म विशेष के भगवान की प्रार्थना करते थे, क्योंकि हमारी तबीयत, शरीर में प्रॉब्लम थी, कुछ बीमारी थी, तो वो ठीक हो जाए करके हम ये प्रार्थना कर रहे थे, ऐसा उन्होंने बताया जी। चलिए, यानी कि पुलिस मौके पर पहुंची है और लगातार लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। साथ ही साथ अभिषेक, ये भी जिक्र है कि लोगों में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग किस चीज की मांग कर रहे हैं? क्या ऐसी घटना यहाँ पे पहले भी सामने आ चुकी है, इस वजह से संशय कभी? जी बिल्कुल, धमतरी जिले में धर्मांतरण एक बड़ा इशू है। अभी मुजगहन गांव में हुआ है, लगभग सभी गांवों से इस तरह की शिकायतें आती हैं। कई बार ये भी हुआ कि कलेक्ट्रेट का भी घेराव लोगों ने किया इस मुद्दे पर। तो सिर्फ एक गांव का नहीं, ये लगातार ये मुद्दा बना हुआ है। इस गांव में इसके कारण तनाव हो रहा है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है इसके नाम से। तो ये एक बड़ी चुनौती है धमतरी जिले में धर्मांतरण। ठीक है, शुक्रिया आपका अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। इधर बेमेतरा जिले के साजा थाना क्षेत्र के बिरनपुर गांव में 2 समुदाय के बीच संघर्ष के मामले में पुलिस ने 11 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। बच्चों के आपसी विवाद में बड़ों के शामिल होने से संघर्ष का रूप इस विवाद ने ले लिया था। हमले में एक 23 वर्षीय युवक ईश्वर साहू की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों पक्षों के विवाद के चलते जैसे ही जानकारी पुलिस को मिली, साजा थाना के सब इंस्पेक्टर बी.आर. ठाकुर भी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। तस्वीरें जिसकी आपको दिखा रहे हैं, ग्रामीणों ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया था, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका इलाज चल रहा है। प्रशासन ने अब मामले को नियंत्रित बताया है और दुर्ग जिले के आईजी सहित आसपास के पुलिस बलों को गांव में बुला लिया गया है। धारा 144 भी यहां पर लागू कर दी गई है। लोगों को समझाइश देने का काम चल रहा है।
और गांव में पुलिस लगातार गश्त करे। और बेमेतरा की इस घटना को लेकर प्रदेश में सियासत तेज होती जा रही है। बीजेपी ने घटना की निंदा करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि जिस प्रकार से निर्दोष युवक की हत्या की गई वो हृदय विदारक है। बेमेतरा के बीरनपुर गांव में जिस प्रकार से साहू समाज के एक 22 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या हुई है, यह अत्यंत हृदय विदारक और अत्यंत निंदनीय घटना है। एक निर्दोष युवक की इस प्रकार से निर्ममता से हत्या की है, उनकी माता को बिलखते हुए देखा है, ये दरिंदगी की हद है कि जिस प्रकार से दिन दहाड़े एक 22 वर्षीय युवक भुवनेश्वर साहू की हत्या बीरनपुर में हुई है, ये झकझोर देने वाला है, ये अत्यंत हृदय विदारक घटना है। और बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अरुण साव ने बयान देकर छत्तीसगढ़ का अपमान किया। कांग्रेस ने बीजेपी से माफी मांगने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी ने छत्तीसगढ़ की तुलना तालिबान से करके मां भारती का अपमान किया है, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है, छत्तीसगढ़ियों का अपमान किया है। ये छत्तीसगढ़ की धरती मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के ननिहाल है, माता कौशल्या की मैका है। यहाँ बाबा घासीदास जी के मन के एक समान के संदेश के साथ लोग जीवन यापन करते हैं। यहाँ माता कर्मा की पूजा होती है, यहाँ कबीर के बताए मार्ग में लोग चलते हैं, यहाँ बूढ़ा देव की पूजा होती है। अरुण साव एक राजनीतिक हताशा के चलते इस छत्तीसगढ़ की पावन धरती को तालिबान बताकर समस्त छत्तीसगढ़ियों को अपमान किए हैं। भाजपा को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और भाजपा जिस राज्य में सत्ता में नहीं होती है वह मनस्ता फैलाकर, दंगा कराकर, जातिगत उन्माद फैलाकर राजनीति करना चाहती है, जो छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरुण साव का बयान बेहद निंदनीय है। और अब राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, जहां कल छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया है। बेमेतरा की घटना के बाद से ही विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी विरोध के चलते बंद बुलाया गया है। 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चक्का जाम का भी ऐलान किया गया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचेंगे और चक्का जाम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवकों ने हल्ला बोला है। राजधानी के बूढ़ा तालाब में प्रदेश भर के बेरोजगार इकट्ठा होकर रोजगार की मांग कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता नहीं, रोजगार के नारे के साथ हल्ला बोल जारी है। आरक्षण संशोधन बिल का मामला भी राजभवन में अटका हुआ है और ऐसे में प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा, भर्ती प्रक्रिया भी लटकी हुई है। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार आज आंदोलन पर हैं। पहले देख लीजिए, संख्या काफी, पूरे प्रदेश भर के बेरोजगार एकजुट हुए हैं और आज सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष भी है, हम बात करना चाहेंगे कि क्या मांगे हैं आप लोगों की। हमारी और समस्त बेरोजगारों की आज ये आंदोलन हो रहा है, ये समस्त बेरोजगारों का हो रहा है और किसी एक संगठन का नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड संगठन के तत्वाधान में हो रहा है। परंतु चाहे वो एसआई भर्ती वाला हो, चाहे पीएससी भर्ती वाला हो, चाहे छात्रावास अधीक्षक वाला हो, चाहे शिक्षक भर्ती वाला हो, प्रत्येक वर्ग के लोग जो बेरोजगार हैं आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम सबकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है। पिछले 6-8 महीनों से सरकार आरक्षण का बहाना बनाकर सभी प्रकार की भर्तियों को रोक कर रखा हुआ है। उन समस्त पदों पर 50% आरक्षण रोस्टर लागू करके, जैसा हाईकोर्ट ने किया है और हाईकोर्ट ने कहा है 50% आरक्षण रोस्टर लागू करके छत्तीसगढ़ में समस्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, सभी भर्तियों को बहाल किया जाए, शुरू किया जाए। पहली वजह तो यही है कि हम लगातार कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और सरकार एक के बाद एक बहाने बना के वैकेंसी नहीं निकाल रही है। अभी हाल ही मुद्दा चल रहा है आरक्षण का, तो ये कोई मौका ही नहीं है सर। उनको अच्छे से पता है कि 2-3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता में वो बोलेंगे कि हमारे पास, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कैसे निकाले। हमें सबसे पहली बात 50% आरक्षण रोस्टर, तो जो भी बिना आरक्षण के भी वो नौकरी निकाले, जो यहाँ साथी बैठे वो एग्जाम देने को तैयार है, इतनी तैयारी कर रहे हैं कि वो आरक्षण नहीं भी देंगे
देंगे, बस नौकरी निकाले तो वो उसको पास करने के लिए तैयार है। प्रदेश के अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं, सभी वर्ग के लोग हैं यहाँ पे, और ये बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि रोजगार की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के जो बेरोजगार है वो काफी आक्रोशित है। देखना होगा कि इनकी मांगे सरकार तक पहुँच पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी युवा मोर्चा की एक बड़ी बैठक आज आयोजित की जा रही है। प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन बैठक लेंगे। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक का आयोजन, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष महामंत्री शामिल होंगे। बैठक में सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। बीजेपी युवा मोर्चा की आज एक बड़ी बैठक, कल कोर कमेटी की भी बैठक हुई और चुनावी मंथन बीजेपी में लगातार जारी। इधर कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह को मानव बम कहने पर राम विचार नेताम पर बृहस्पति सिंह ने पलटवार किया है। बृहस्पति सिंह ने राम विचार नेताम को गुंडों का सरदार बताया है। उन्होंने कहा कि विधायक रहते राम विचार ने जमकर गुंडागर्दी की है। बृहस्पति सिंह ने कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं राम विचार नेता। बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। जो गुंडों का सरगना रहा हो, खुद गुंडागर्दी किया हो, जब ये विधायक रहते वीडियो को कार्यालय के अंदर में घुस के पटक पटक के मारा था कमीशन नहीं मिलने के कारण। पटवारी को सनावल में बहुत मतलब उसके साथ क्या कृत्य नहीं किया था, किसी से छुपा नहीं है, जिसको मुंडन करके घुमाया था पूरे शहरों में। रामचंद्रपुर में पटवारी बीएन सिंह थे, जिसको उन्होंने खटिया में बैठा के मुंडन करके घुमाया था और पिटाई भी किया था सरेआम सारे गांव वालों को इकट्ठा करके। तीसरी बात आपको बता दो, ये फूड इंस्पेक्टर को कमीशन नहीं मिलने के कारण कान में पूरे सूजे डाल दिए थे, जिंदगी भर के लिए बहरे हो गए। ऐसे नेता अपनी इतनी गुंडागर्दी किया है जो, और वो इस तरह की बात बड़े सभ्य बनने की कहावत है ना, 100 चूहे खाने के बाद बिल्ली ने हज करने को चला। उसी तरह से नेताम जी सैकड़ों बिल्ली खाने के बाद, सैकड़ों गुंडागर्दी करने के बाद अब हज करने को चले हैं। बहुत सभ्य बनने का चेहरा दिखा। इधर मनेंद्रगढ़ में कलेक्टर साहब अपने पद की गरिमा भूल बैठे। विधायक महापौर क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन के दौरान कलेक्टर साहब ट्रॉफी के साथ विधायक विनय जायसवाल के पैरों के नीचे बैठे नजर आए। विधायक महापौर क्रिकेट मैच के आयोजन में प्रशासन और विधायक की टीम अपने आमने सामने थी और प्रशासन की टीम ने मैच जीता, लेकिन मैच जीतने के बाद प्रशासन की टीम विधायक के पैरों के नीचे बैठी नजर आई। कार्यक्रम में कोतमा विधायक सुनील सराफ, महापौर कंचन जायसवाल सहित जिले भर के अधिकारी, जनप्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। रायगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर और सीएमडी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों से 3 लाख रुपए, लाखों की ज्वेलरी और कार जब्त हो चुकी है। 300 से ज्यादा निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप इन पर। पुलिस ने आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। कोलकाता वेयर इंडस्ट्री लिमिटेड नाम से कंपनी संचालित की जा रही थी। रायगढ़ से बड़ी जानकारी, जहां चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर और सीएमडी गिरफ्तार हो चुके हैं। और आइए अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। रायपुर से गुजरने वाली 6 ट्रेनें आज रहेंगी रद्द। खड़गपुर में रेल रोको आंदोलन के चलते गाड़ियां रद्द। पिछले कई दिनों से रद्द हो रही हैं ट्रेनें। आज रोजा इफ्तार में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रायपुर के नेताजी सुभाष स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा की बड़ी बैठक आज। प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन लेंगे बैठक। सरकार को घेरने के लिए बनेगी रणनीति। रामविचार नेताम के बयान पर कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का पलटवार। रामविचार को बताया गुंडों का सरदार, कहा 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मनेंद्रगढ़ में पद की गरिमा भूले कलेक्टर। क्रिकेट मैच के बाद विधायक विनय जायसवाल के पैरों के पास बैठे आए नजर। विधायक मेयर क्रिकेट मैच का था आयोजन। रायपुर में बूढ़ा तालाब पर बेरोजगार युवाओं का हल्ला बोल। सरकार से रोजगार की कर रहे हैं मांग। मुंगेली में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को पहुंचाया नुकसान। कलेक्टर ने नुकसान का लिया जायजा। नुकसान का सही आकलन करने के दिए आदेश। जशपुर में बेकाबू कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में ड्राइवर की मौत, एक अन्य की हालत गंभीर। सरगुजा से सीतापुर जा रहा था मृतक। कोरबा में चोरी की बैटरी के लिए ग्राहक तलाश से 3 चोर गिरफ्तार। आरोपी के पास से करीब 3 लाख की बैटरी जब्त।
रायपुर में जालसाज डिलीवरी बॉय गिरफ्तार, नए सामान की जगह पुराने सामानों की करता था डिलीवरी। अंबिकापुर में फिट कॉप फिट सिटी का आयोजन, पुलिसकर्मियों को फिट रखने की पहल, बड़ी संख्या में शहरवासी और स्कूली बच्चे हुए शामिल। सूरजपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बना रहा था मकान, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। कोरबा में मालगाड़ी से गिरकर युवक की दर्दनाक मौत, चलती मालगाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था युवक। और बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18। आपने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है, अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि कांग्रेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कांग्रेस में चाटुकारिता ने केंद्रीय स्थान ले लिया है। सही बात। मैं कई आदमियों को जानता हूं जिन्होंने हमारे साथ बात की है, घंटे घंटे ये डुबो देगा, लेकिन वो सबसे ज्यादा मीडिया में बोलते हैं। बीजेपी ने बोला कि कांग्रेस में ही कांग्रेस के कुछ लोग राहुल जी को निपटाना चाहते हैं। 90% जो उनके साथ है वो उनका विरोधी है। सवाल आता है कि आपने तब नहीं बोला, अब क्यों बोल रहे हैं? तब बोला जहां बोलना था वर्किंग कमेटी में बोला। लेकिन और दूसरी बात जी कि हम लोगों से सलाह ही कौन लेता था। क्या आपको लगता है मोदी के आने के बाद कांग्रेस में क्या बदल गया, मतलब 2014 के बाद? कुछ नहीं, कांग्रेस में क्या बदलेगा? देखिए कांग्रेस की तो शिकायत रहती है, मीडिया उनको कवर नहीं करता। बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा कवर करता है, न करने पर भी कवर करता है।